تو गैस जैसे कि मैंने आपको हमारी Xiaomi की MWC बूथ कवरेज वाले व्लॉग में बताया था, Xiaomi अब आहिस्ता आहिस्ता AIoT प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आने लगा है, जिसमें खास तौर पे इनके टीवीज और एसीज होंगे। तो आज हमारे पास यहाँ स्टूडियो में पहली बार Xiaomi का एक टीवी आया है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है Xiaomi TV A55 2025 जो कि एक UHD 4K स्मार्ट टीवी है और इसके अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट Google TV का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों की राय जरूर चाहता हूं कि आपको Xiaomi का A55 2025 कैसा लगा। इस टीवी की ऑफिशियल रिटेल प्राइस इस वक्त 1,42,999 है, जो कि ऐसे 55 इंच के टीवी के लिए मेरा ख्याल थोड़ा हैवी प्राइस टैग है। ऑब्वियसली दिस टीवी इज नॉट चीप। और इस टीवी के कुछ मेन सेलिंग पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं, एक है इसकी यूनिबॉडी मेटल बिल्ड और डिजाइन। फिर ये टीवी 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। लेकिन मेरे लिए जो इस टीवी के दो बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं, एक है इसका 4K रेजोल्यूशन जिससे वीडियोस और मूवीज देखने का एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है, और दूसरा है इसका Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्स के साथ साथ यूजर्स को बहुत सारी स्मार्ट फंक्शनैलिटी देता है। इन सारी चीजों पर वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। पहले जरा कर लेते हैं इस टीवी का एक फिजिकल ओवरव्यू, देखते हैं कि इसकी बॉडी शॉडी कैसी है, दिखने में कैसा है ये। तो ये Xiaomi A55 एज द नेम सजेस्ट्स 55 इंच का टीवी है, और नॉर्मली ऐसे 55 इंच के टीवीज एक मीडियम साइज बेडरूम या फिर मीडियम टू स्मॉल साइज लाउंज के लिए मुनासिब रहते हैं। टीवीज में पर्सनली मेरा स्वीट स्पॉट 55 से 65 इंच के आसपास है। 55 इंच से छोटा मेरे लिए बहुत ही छोटा हो जाता है, और 65 इंच से ऊपर किसी भी रूम में फिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको स्पेसिफिकली उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। तो 55 इंचेस आई थिंक इज अ प्रीटी डिसेंट साइज। अपीयरेंस में Xiaomi का ये टीवी काफी स्लीक सा है। इसका लुक मुझे बहुत ही मिनिमलिस्टिक लगा, और ऐसे मिनिमलिस्टिक डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे टीवीज किसी भी इंटीरियर डिजाइन या फिर स्टाइल एस्थेटिक के अंदर आराम से फिट हो जाते हैं। इस टीवी के बेजल्स भी बहुत ही पतले हैं, तो ये बेसिकली बेजल-लेस जैसा ही महसूस होता है। सिर्फ नीचे वाली तरफ ये बॉर्डर है जिसपे ये Xiaomi का लोगो प्रिंटेड है, और इसी बॉर्डर में टीवी के 10-10 वॉट के दो फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स भी हैं। और फिर ये टीवी ऑफ कोर्स वीजा माउंट कंपैटिबल भी है, तो आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। अच्छा, वॉल माउंट के हवाले से आप सोच रहे होंगे कि कितना वजनी है, तो ये बहुत ज्यादा वजनी नहीं है, ये सिर्फ 10 किलो वजनी है, विच इज एक्चुअली प्रीटी लाइट। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक टीवी का सबसे मेन एक्सपीरियंशियल पॉइंट होता है उसका डिस्प्ले। तो इस Xiaomi A55 में 4K यानी कि 3840 by 2160 रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस काफी डिटेल्ड और क्रिस्प रहती हैं। 1 बिलियन कलर्स की डेप्थ होने की वजह से आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी भी दूसरे सादे टीवी से थोड़ी बेहतर महसूस होगी। द ओनली फीचर दैट आई एम मिसिंग हियर इज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्योंकि ये टीवी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है। लेकिन टू बी फेयर, इस कीमत में टीवी का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ होना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। फिर Xiaomi ने इस टीवी में HDR10 भी डाला है फॉर स्लाइटली बेटर कॉन्ट्रास्ट। और फिर हर ब्रांड अपने टीवीज में कुछ और एडिशनल फीचर्स भी डालता है, जैसे कि डॉल्बी ऑडियो, DTS:X, DTS वर्चुअल X। आजकल काफी सारी नेटफ्लिक्स मूवीज डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करती हैं, जो कि HDR10 के साथ आपके एक्सपीरियंस को और दोबाला कर देंगी। और DTS:X का मतलब यह होता है कि आपके रूम में एक 3D ऑडियो टाइप की फील बनाता है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट डालता है ऑडियो के अंदर, विच मेक्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट मोर इमर्सिव। और आखिर में आता है MEMC, which stands for मोशन एस्टिमेशन मोशन कंट्रोल, जो कि आपके टीवी पे चलने वाली वीडियोस और मूवीज को एल्गोरिदमिकली थोड़ा एक्स्ट्रा स्मूथ बना देता है। मुझे पर्सनली MEMC इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ी सी आर्टिफिशियल किस्म की फीलिंग आती है जब आप कंटेंट देख रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये MEMC बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि इससे आपकी मूवीज और वीडियोस का एक्सपीरियंस थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड सा महसूस होने लगता है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप इस MEMC की स्ट्रेंथ खुद ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर इसे ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है। और अब बात करते हैं उस Google TV पे, यानी कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। तो जब आप पहली बार ये टीवी ऑन करेंगे तो Google TV की सेटअप स्क्रीन आ जाएगी, और आप इस टीवी को अपने Google अकाउंट के साथ सिंक भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक सादे टीवी की तरह भी सेटअप कर सकते हैं अगर आपके पास Google अकाउंट नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कौन से वो लोग होंगे जो जिनके पास Google अकाउंट नहीं, किसी पत्थर के नीचे रहते हो, किसी गार में से आए हो, कहां से आए हो भाई, Google अकाउंट नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन अगर आप इसे अपने Google अकाउंट के साथ सेटअप कर लेते हैं तो आपको Google TV के वो सारे जबरदस्त फीचर्स इस टीवी के साथ मिल जाएंगे। Google TV की लेटेस्ट इटरेशन में अब आप अपनी फोटोज को स्क्रीन सेवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और अब ये भी पॉसिबल है कि आपके घर के अलग अलग लोग अपने अपने Google अकाउंट से इस टीवी के अंदर अपना प्रोफाइल बना के उन्हें लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर अम्मी अब्बू का कोई अकाउंट है वो बच्चे नहीं देख सकते, अगर बच्चों ने अपना कोई पर्सनल बनाना है तो उस पर भी पिन लग सकता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्राइवेसी फीचर्स अवेलेबल, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा फीचर है, खासकर अगर बहुत सारे लोग एक फैमिली के एक टीवी शेयर कर रहे हैं।
پھر اس گوگل ٹی وی کے اندر آپ پلے اسٹور سے ہی اپنی فیوریٹ ایپس بھی انسٹال کر سکتے ہیں. بہت ساری سیٹنگز کو خود ٹویک کر سکتے ہیں. آپ کے فون کی طرح اس میں بھی وقتاً فوقتاً اپڈیٹس آتے رہتے ہیں, تو جو بھی بگز ہوں وہ وقت کے ساتھ ساتھ فکس بھی ہوتے جاتے ہیں اور نیو فیچرز بھی ٹی وی میں آتے جاتے ہیں. آؤٹ آف دا باکس یہ ٹی وی ساری مین اسٹریم ایپس کے ساتھ پری لوڈڈ آتا ہے. تو یہاں آپ کے پاس یوٹیوب ہے, نیٹ فلکس ہے, پرائم ویڈیو ہے, بہت ساری دوسری ایپس آف کورس آپ خود بھی پلے اسٹور سے جا کے انسٹال کر سکتے ہیں. اور بائی دی وے شاؤمی ٹی وی پلس کی ایپ بھی ڈالی گئی ہے اور اسے ریموٹ کنٹرول پہ بھی ایک اسپیسیفک بٹن دیا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے ہارڈ ویئر اور انٹرنلز کی, تو Xiaomi A55 میں 2 GB ریم اور 8 GB انٹرنل اسٹوریج ہے. A little lower than I was expecting. لیکن یہ ٹی وی ڈیلی یوسیج میں بہت ہی زیادہ رسپانسو ہے. پھر یہاں گوگل اسسٹنٹ بھی موجود ہے جسے آپ اپنے وائس سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ ورکس سرپرائزنگلی ویل. اور پھر اس ٹی وی کے ساتھ ہمیں یہ ریموٹ ملتا ہے جو کہ آنیسٹلی ایک انٹری لیول ٹائپ کے 4K اسمارٹ ٹی وی کے حساب سے مجھے لگتا ہے کافی ڈیسنٹ ریموٹ ہے. آئی لائک دا بلڈ کوالٹی, آئی لائک دا وے اٹس میڈ. کافی سلم قسم کا اور ڈیسنٹ بلڈ کوالٹی ہے, میں کہوں گا. میٹ فنش, سافٹ ٹچ قسم کا پلاسٹک استعمال کیا گیا ہے. بٹنز بھی کافی کلکی اور رسپانسو ٹائپ کے ہیں. سو نو ریئل کمپلینٹس دیر. آئی مین یہ ٹی وی کو بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں بہت ہی زبردست ریموٹ کنٹرول, اینڈ آئی مین کنسیڈرنگ دا پرائس پوائنٹ, آئی تھنک یہ ریموٹ کنٹرول ڈز دا جاب. تو دوستوں میرا خیال ہے کہ Xiaomi کی طرف سے اس Xiaomi TV A55 2025 کو لانچ کیا جانا اوور آل ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے. ٹی ویز کے ساتھ ساتھ یہی ٹرینڈ اب آپ اے سیز میں بھی دیکھیں گے, جب دوسرے ٹیک برانڈز اے سیز کی مارکیٹ میں آنے لگیں گے. اور میں اس چیز کو بہت ہی پازیٹیو اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے کمپٹیشن بڑھے گا اور پھر آپ کو ایز اے کنزیومر فائدہ ہوگا. کسی بھی پروڈکٹ لائن میں جتنے زیادہ پلیئرز مارکیٹ کے اندر انٹر کرتے ہیں اتنا ہی کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے, اتنا ہی پرائسز پہ ایک ڈاؤن ورڈ پریشر بھی آنے لگتا ہے, کیونکہ ہر برانڈ ایک دوسرے کی پرائس کو کٹ کرتے اسٹریٹجائز کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح دوسرے برانڈ کا مارکیٹ شیئر اپنی طرف لے آؤں. جہاں تک بات ہے اس ٹی وی کی, تو آئی تھنک یہ Xiaomi کی طرف سے ایک ڈیسنٹ پروڈکٹ ہے. میں اسے بیسٹ ویلیو فار منی ٹی وی تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے نیچے پرائس پوائنٹ پہ بھی آپ کو سملر فیچر سیٹ والے دوسرے برانڈز ٹی ویز دے رہے ہیں, لیکن اس کی پرائس دیکھتے ہوئے مجھے اس ٹی وی میں کوئی بڑے کمپرومائزز نہیں محسوس ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی مین فیچرز پرائس کے حساب سے مسنگ ہیں. تو ایٹ لیسٹ میں تو بہت ہی انٹرسٹڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ Xiaomi اور کیا کچھ لائے گا ٹی ویز کی اسپیس میں, خاص کر ان کے کچھ پرو ماڈلز ہیں ٹی ویز کے. اس Xiaomi A55 2025 پہ اپنی رائے نیچے کامنٹ سے مجھے ضرور بتائے گا. چینل پہ نئے ہیں تو ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ فالو کر سکتے ہیں. آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.